बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रती फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे बच्चे फितरते इस्लाम पे पैदा होते हैं। वो अलग बात है कि उनके वालिदैन उनकी तरबियत करके उन्हें यहूदी बना लें, उन्हें ईसाई बना लें, उन्हें मजूसी बना लें। ये वालिदैन की तरबियत पे डिपेंड करता है। तरबियत बहुत एक असर रखती है और बच्चों की जो तरबियत है ये बहुत ही लाज़िमुल मुल्ज़ूम और जरूरी अमर है। इसलिए कि जो बच्चे होते हैं उनका ज़हन इस तरह का होता है, आप उन्हें जो कहेंगे, जो समझाएंगे वो वही करेंगे। मेरी बेटी है 3 साल की, उसकी वालिदा ने अपनी बच्ची को समझाया हुआ है, बेटी को समझाया हुआ है कि बेटा जब अजान हो तो सर के ऊपर कपड़ा लेते हैं। अब वालिदा ने समझाई है बात बेटी को, जब भी अजान होती है पापा आप अपने सर के ऊपर कपड़ा ले लें, अजान हो रही है। मम्मा ने कहा है कि जब भी अजान हो तो सर पे कपड़ा ले लेते हैं। वो छोटे बेटे की कमीज मिली, वो लाके मेरे सर के ऊपर रख दी। मैंने उतार के नीचे रखी, फिर उठा के सर पे रख दी। अबू जी अजान हो रही है, अजान हो रही है पापा सर पे ले ले। जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, आप इन्हें जैसे मर्जी चाहे ढाल सकते हैं। इनकी मिसाल उस तरोताजा दरख्त की तरह है कि उसका रुख आप जैसे मर्जी चाहे मोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो दरख्त तनावर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर आप दरख्त को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। यही मिसाल बच्चों की है। आप जिस तरह बच्चों की परवरिश करेंगे उसी अंदाज के साथ बच्चों का जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो बच्चे को बेहतरीन मुसलमान और इस्लाम का पाबंद बना सकते हैं। आप चाहें तो उसे यहूदी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसे ईसाई बना सकते हैं, आप चाहें तो उसे मजूसी बना सकते हैं, नबी साहब। आप जैसे मर्जी चाहे बच्चों की तरबियत जैसी करेंगे वैसे बच्चे बनेंगे। आप चाहे तो बच्चों को बदतमीजी सिखा दें, बच्चे बदतमीजी करेंगे। आप बच्चे को गाली सिखा दें, बच्चे गालियां देंगे। जैसा आप बच्चे को ढालेंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। अब बंदा समझ रहा होता है कि मैंने तो बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत की है, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ ऐसी आदत आ गई है जो मैंने तो सिखाई नहीं, लेकिन है बुरी। आपने नहीं सिखाई, उसे माहौल ने सिखाई है, उसे दीगर बच्चों ने सिखाई है जिनके अंदर वो बुरी आदत पाई जाती है। और ये बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनकी तरबियत ये लाजमी है, जरूरी है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वस्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दो। कब करना शुरू करनी है? 7 साल की उम्र से पहले बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दो। बच्चों को दिक दुआएं सिखाना शुरू कर दो, बच्चों को नमाज सिखाना शुरू कर दो, बच्चों को रोजमर्रा जिंदगी के जो जरूरी मसाइल हैं वो सिखाना शुरू कर दो। इसलिए कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो।
बच्चों की तरबियत करना यह जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारा मुआशरा बेहतर हो, हमारे मुआशरा संवर जाए, तो बच्चों की तरबियत में बेहतरीन किरदार अदा करें।